जय राम जी के मित्रों, गीता अध्याय 1 श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमूलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। व्याख्या। मित्रों, पिछले श्लोकों में हमने देखा कि पांडव और कौरव पक्ष की सेनाएं एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप सब ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करिए और हम ये जीत जाएंगे, क्योंकि सामने जो पांडव पक्ष है वो भीम से अभिरक्षित है और भीम इतना अधिक योग्य नहीं है जितना भीष्म पितामह है, तो आप भीष्म पितामह की रक्षा करिए। इसके बाद भीष्म पितामह शंख बजाते हैं और समस्त कौरव पक्ष के लोग भी अपने शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंघे आदि बजाते हैं। कौरवों ने शंख बजा दिया है, मृदंग, नरसिंघे, नगाड़े बजा दिए हैं, ढोल बजा दिए हैं। यह देख करके भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने शंख बजाते हैं, भीम अपने शंख बजाते हैं, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पांडव पक्ष के अन्य योद्धा जैसे काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, अभिमन्यु आदि शंख बजा देते हैं। तो यह अभी तक हम कर चुके हैं। इस श्लोक में बोलते हैं कि पांडव पक्ष ने जो शंख बजाए उनकी गूंज इतनी अधिक है कि सारे आकाश और पृथ्वी में वह स्वर, वह नाद फैल गया है और इतनी तेज गूंज है कि धृतराष्ट्र पक्ष के यानी दुर्योधन की पक्ष के जितने भी योद्धा लोग हैं, सैनिक लोग हैं, उन सबके हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ पे शब्द लिखा गया है कि धार्त राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अब एक जिज्ञासु के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी है और उन्होंने भी इतने सारे शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हुए, या पांडव पक्ष के अन्य वीरों के हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हुए? पांडव पक्ष जो 7 अक्षौहिणी सेना है, उन्हीं के शंख, नरसिंगे, ढोल बजने से क्यों कौरव पक्ष के लोगों के हृदय विदीर्ण हो गए? तो इसका उत्तर यह है, पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष है और जो व्यक्ति धर्म के पक्ष में खड़ा होता है उसका हृदय मजबूत होना बहुत स्वाभाविक है। वह अध्यात्म में टिका होता है, धर्म पर टिका होता है। वह सामान्य चीज़ों से घबराता नहीं है और तो और बड़े भय के अवसरों पर भी अपने धैर्य को बनाए रखते हुए वो घबराता नहीं है, भयभीत नहीं होता। इसलिए जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि ने अपने शंख बजाए थे तो पांडव पक्षों के वीरों ने बहुत भयंकर शब्द तो सुना, लेकिन उनके हृदय में भय उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए वेद व्यास जी के शिष्य संजय जी या धृतराष्ट्र राजा के मंत्री संजय जी यह बात नहीं बोलते कि पांडव पक्ष के हृदय विदीर्ण हुए, केवल यही बोलते हैं कि कौरव पक्ष के हृदय विदीर्ण हो गए पांडव पक्ष के शंख की आवाज़ सुन करके। ऐसा नहीं है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, जैसा उन्होंने देखा, जैसा उन्होंने पाया वैसा ही बताया। अब आप ये देखिए कि अर्जुन का जो शंख है देवदत्त, केवल उसी की शक्ति कितनी है। और फिर आप ये विचार करिएगा, जब देवदत्त शंख के साथ में पांजन्य, भगवान श्री कृष्ण का, भीम का, पौंड और भी बड़े सारे युधिष्ठिर के, नकुल, सहदेव के, अनंत विजय, सुघोष, मणिपुष्पक आदि शंख बजे होंगे, तब मिलकर के कितना भयंकर गूंज हुई होगी। तो पहले हमें देवदत्त शंख को ही केवल समझ लेते हैं। तो देवदत्त शंख एक ऐसा शंख है जो देवताओं द्वारा अर्जुन को प्रदत्त है। महाभारत में विराट पर्व में अंत में जाकर के एक ऐसा प्रसंग आता है कि कौरव सेना महाराजा विराट के विराट राज्य या मत्स्य देश पर हमला करती है। उस समय अर्जुन अकेले ही कौरव सेना से भिड़ जाते हैं। भिड़ने से पहले वो शंख बजाते हैं
और जिस रथ में वो बैठे हुए हैं उस रथ का सारथी है महाराजा विराट का ही पुत्र उत्तर। जब अर्जुन अपना देवदत्त नाम का शंख बजाते हैं तो उत्तर के मन में भी भय उत्पन्न हो जाता है, वो डर जाता है, ऐसा भयंकर शंख। और उस शंख की ध्वनि सुनकर के, केवल देवदत्त शंख की ध्वनि सुनकर के द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह तक के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, कौरव सेना के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। और राजकुमार उत्तर जो अर्जुन का सारथी बना हुआ है उसको तो इतना भय होता है कि वह रथ के भीतरी भाग में घुसकर बैठ जाता है लगाम छोड़ करके। तब अर्जुन स्वयं रासे खींच करके, मतलब जो घोड़े की लगाम है उन्हें खींच करके घोड़ों को ठीक से खड़ा करते हैं, तैयार करते हैं भागने के लिए। और उत्तर को हृदय से लगाकर आश्वासन देते हुए कहते हैं कि तुम डरो मत, तुम क्षत्रिय हो, राजा के पुत्र हो, शत्रुओं के बीच में घबराना नहीं चाहिए, मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। हंसते हंसते प्राण दे सके वह क्षत्रिय है, जो हंसते हंसते धर्म की रक्षा के लिए लड़ सके वह क्षत्रिय है। तब उत्तर ही उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं, मैंने शंख और भेरियों के शब्द तो बहुत सारे सुने हैं, सेना की मोर्चेबंदी से खड़े हुए हाथियों की चिंगाड़े सुनने का भी मुझे कई बार अवसर मिला है, किंतु ऐसा शंख का शब्द, ऐसे शंख का शब्द मैंने पहले कभी नहीं सुना। इसी से इस शंख के शब्द को सुनकर मेरा मन बहुत अधिक घबरा रहा है। तब अर्जुन उन्हें ये कहते हैं कि तुम परेशान मत हो और कस कर के रासों को संभालो, मैं फिर से शंख बजाता हूँ। अब आप सोचिए, अर्जुन के दिलासा देने के बाद भी जब वो फिर से शंख बजाते हैं अर्जुन, उत्तर फिर से रथ के भीतर घुस करके बैठ जाते हैं और अर्जुन फिर से उत्तर को धैर्य बंधाते हैं और तब वो लड़ना प्रारंभ करते हैं। तो ऐसा केवल अर्जुन का देवदत्त शंख है। फिर तो भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य भी बज रहा है, यहाँ भीम का पौर्ण भी बज रहा है। तो जब इतने सारे शंख बजेंगे एक साथ तो कैसी भयंकर ध्वनि होगी और अधर्म के पक्ष में जो लोग हैं उनके हृदय कैसे विदीर्ण होंगे, यह इस श्लोक में दिखाया गया है। और भगवान श्री कृष्ण जहाँ हो, जहाँ भगवान मधुसूदन हो, तो उस पक्ष के लोगों को भय लगना संभव ही नहीं है। कम से कम ऐसी ध्वनियों से भय लगना संभव नहीं है, धर्म के पक्ष में खड़े होने वाले को लगना संभव नहीं है। यह इस श्लोक में विशेष रूप से दिखाया गया है। तो बाकी आगे देखेंगे मित्रों। हरिओम।